है भारत और रूस के संबंध। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं रचना लेकर आई हूँ भारत और रूस के संबंधों के बारे में। भारत और रूस के संबंधों की अगर बात करें तो जब से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था और जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय से भारत और रूस के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। अगर हम बात करें तो उनके संबंध में विश्वास, आपसी सूझबूझ और निरंतरता की हमेशा कसौटी पे खरे उतरे हैं। दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, आपसी सहयोग रखते हैं। प्राचीन काल से ही दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय से लेके, यानी कि जब तक शीत युद्ध की प्रारंभ हुआ था और जब उसकी समाप्ति हुई थी, जब तक भारत और रूस के संबंध मधुर रहे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस के साथ भारत के संबंध और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। तो ये कह सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे रहे। अगर रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अक्टूबर 2000 में भारत की राजकीय यात्रा की गई और उस यात्रा के दौरान दोनों ही देशों के बीच में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डाक संचार, प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के विकास व अन्वेषण से संबंधित लगभग द्विपक्षीय समझौते हुए। इसके अलावा जो रूस के द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन था, वो भी रूस के द्वारा किया गया, क्योंकि रूस हमेशा से ही चाहता था कि भारत हमेशा विश्व में आगे की ओर अग्रसर रहे। राष्ट्रपति पुतिन ने भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के मामले में भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत जैसे देश में कभी भी किसी भी तरीके से आतंकवादी हमले हों, और ये जो डर है वो हमेशा ही रहा। इससे पहले कि अगर प्राचीन समय की बात करें तो अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति मैत्रीपूर्ण अपने सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए और दोनों ही देशों ने ये बात को साझा किया कि वे हमेशा ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति की और अपनी सुरक्षा की और अपने जो एक ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जाएगा और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा ताकि पूरे विश्व में शांति फैले। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो रूस था वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा सा उनको लगता था कि विश्व में शांति ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई, उस टाइम पे 1993 में शांति और मैत्रीपूर्ण सहयोग की नई संधि को अपनाया गया था और 1994 में एक द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी पर भी हस्ताक्षर किए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2000 जब से शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी तब से अब तक 2017 तक दोनों ही देशों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने संबंधों को बनाए रखा है। 2017 के राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। भारत के रूस के संबंध में कुछ ठहराव भी आए थे। वो ठहराव क्या थे, हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब एक दूसरे के देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध के बीच में कुछ विवाद आए, विवाद वो क्या थे। पहला विवाद तो मैं सबसे पहले बात करूँगी चाइना के साथ थे कि जो चाइना के साथ उनके संबंध, जो भारत और चीन के संबंध में, भारत और चीन के संबंध के बारे में बात करूँगी। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था और भारत उसमें हार गया था। तो इसीलिए भारत और चीन के संबंध तब से ठीक नहीं है और आज तक भी कहीं ना कहीं सीमा को लेकर उनके संबंध खराब रहे हैं। लेकिन अब रूस और चीन के बीच में जो संबंध अच्छे दिख रहे हैं, तो उन संबंधों को लेकर थोड़ी सी भारत के अंदर घबराहट पैदा हो गई कि भारत और चीन, जो कि हमेशा से शत्रु राज्य रहे, शत्रु तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कहीं ना कहीं संबंधों में कटुता आई और वहीं पर भारत के उस कटुता भरे देश से आजकल रूस के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी भारत को रास नहीं आई। आर्थिक गतिहीनता और अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। रूस ने मुख्यतः यूक्रेन संकट के समय चीन की ओर रणनीतिक पहुंच बनाने के प्रयास किए थे, क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की तुलना में चीन के विचार अधिक महत्व रखते हैं। इतना ही नहीं, रूस ने चीन को Su-3030 MKK MK2 फाइटर और विशेष रूप से S-35 S-400 लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को बेचा है। इन मिसाइलों के जरिए चीन कहीं ना कहीं भारत को भी तबाह कर सकता है। तो इसके लिए भारत को थोड़ा सा रूस के प्रति थोड़ा सा संबंधों में कटुता आने लगी। इसके अतिरिक्त रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ा, पाकिस्तान को हथियार बेचे और साथ में उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य अभ्यास भी किया। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात थी और इसके लिए भारत द्वारा कुछ विविधतापूर्ण खरीदें की गई, जैसे जिसके लिए USA, इजराइल और फ्रांस जैसे अन्य भागीदार शामिल हो गए, जिसकी वजह से भारत का जो रुख था वो संबंध रूस के
रूस की तरफ ना बढ़कर यूएस और इजराइल की तरफ ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं भारत और रूस के जो संबंध थे यहाँ पे प्रभावित हुए, और इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसे रिलेशंस को देखकर बात की कि कहीं ना कहीं इन संबंधों में गिरावट ना आ जाए। भारत और रूस के इन संबंधों को लेकर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो बढ़ती निकटता है उसकी वजह से भी, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, कि कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंध जो पहले से बहुत कटु रहे थे वो आजकल मधुर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रूस को भी ये बात त्रास नहीं आ रही है। और क्यों आए? क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं, वहीं रूस के साथ भी चाइना के संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं कटु भरे देशों के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के विस्तृत जो संबंध है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं कुछ सहयोग की भी भावना पैदा हो रही है। सहयोग की बात, क्योंकि भारत और रूस के संबंध शुरू से अच्छे रहे हैं, तो रूस ने भारत के प्रति अपने विदेश नीति में कुछ परिवर्तन किए, और जिसकी वजह से भारत के साथ रूस के संबंध अब ठीक से दिखाई दे रहे हैं। यदि पनडुब्बियों जैसी बातें की जाए तो रूस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान से गुजरने वाला अंतर्राष्ट्रीय जो गलियारा है वो भी समुद्री मार्ग से प्रभावित हो रहा है, और रूस और भारत के बीच में प्रभाव से व्यापार के क्षेत्र में सुधार हो सकता है। अगर हम कहें कि अगर ये जो गलियारा है, जो समुद्री मार्ग है, अगर वो ठीक से काम कर जाए, और ये संबंध जो समझौते हुए हैं 19वें सम्मेलन में, अगर वो पूरी तरीके से काम कर जाएं, तो भारत और रूस के संबंध और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार करना सफल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो सुधार की जो संभावना और ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारतीय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी, आउटर स्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस के साथ उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी काम हो सकता है, और ये सहयोग का लाभ उठा सकते हैं। भारत अगर अपने शोध और शिक्षा सुविधाओं की बात करे तो उसको आधुनिक बनाने के लिए रूस से सहयोग प्राप्त कर सकता है, और क्यों ना करे, क्योंकि रूस की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और भारत ने शुरू से ही गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर सभी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखे हैं। तो इसी प्रकार परस्पर निवेश के भी साथ में ऊर्जा क्षेत्र में भी अपार वृद्धि की संभावनाएं बन सकती हैं, और इस तरीके से देश में संबंध अच्छे बनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे काष्ठ और कृषि के व्यापार में भी लाभ उठाए जा सकते हैं, और ये भी संभावना दिखाई जा रही है कि आर्थिक स्तर पर रूस और चीन पर अत्यधिक निर्भरता पर गंभीरता से विचार कर रहा है, और रूस भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो रूस का हमेशा से ही एक सहयोगी रहा है। आसियान के माध्यम से जापान, वियतनाम और अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छे करने का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंधों को देखते हुए भारत जो है रूस की सहायता कर सकता है। अगर हम इस चीज़ से बात करें तो हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत और रूस के संबंध में जो भी गिरावट आई है उसको ख़त्म किया जा रहा है, और ये ख़त्म होगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि जो चीन की निर्भरता जो है वो कम हो जाए। चीन की निर्भरता कम का मतलब है कि चीन जो रूस के साथ बहुत अपनी जो दोस्ती बना रहा है वो थोड़ी कम की जाए, और भारत और रूस पहले जैसे अपने दोस्त बन जाए हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में अगर कड़वापन आता है, दोनों ही देशों की जो दोनों ही देश हैं उनकी कहीं ना कहीं हानि होगी। और इन मतभेदों के बावजूद भी ये दोनों देश एक साथ रहने के लिए और अपने जो वार्षिक सम्मेलन है उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और दोनों ही देश अपने जो संबंध हैं उनको संतुलित करने के लिए और परस्पर विश्वास को जमाने के लिए अपने जो राजनीतिक जो पुनर्निर्माण है उसको काम करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो हमें कह सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध है कहीं ना कहीं दोबारा मधुर हो सकते हैं, और अब आगे इसको मधुरता बढ़ती ही चली जाएगी। धन्यवाद।